एक सिलेक्ट होने वाले एस्पिरेंट में और एक जो शायद नहीं सिलेक्ट हो पाए, फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो हो सकता है एटीट्यूड, या मैंने जो फैट फॉर्मूला बताया था, फोकस, एटीट्यूड, थॉट। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स या सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले फोकस बहुत जरूरी है। फोकस का भी मेरी आदत है फुल फॉर्म्स बनाने की, तो फोकस का भी मैंने बनाया है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, FOCUS, कि एक रास्ते पे चलिए जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। सीखिए गलतियों से, बट हर दिन अपना रास्ता मत बदलिए, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फोकस करना बहुत जरूरी है। और फोकस कब नहीं कर पाते हैं? जब हमें डिस्ट्रैक्शन होता है। इसमें एक छोटी सी आपको 1 मिनट की कहानी भी सुनाना चाहती, कहानी या एक एनेक्डोट कह लीजिए। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपको लगेगा कौन सी नई बात बता रही है फोकस करना, हम सब जानते हैं फोकस करो करो, पर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते या डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि हमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, मान लीजिए सिगरेट की शॉप पे, पान गुटखे की शॉप पे आप खड़े हुए हैं, सिगरेट की पैकेट आपने लिया, बड़ा बड़ा उसमें लिखा रहता है कि कैंसर कॉज करता है, कैंसर की फोटो भी बनी रहती है, ओरल कैंसर की, और सब हम उसको देख रहे हैं, फिर भी सिगरेट या तंबाकू खा रहे हैं या ऐसा कुछ खा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें सामने लिखा भी है वार्निंग बड़ा बड़ा, तो हम जानते हुए भी कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत हमें कैंसर नहीं हो रहा या तुरंत हम नहीं मर रहे हैं। यही मान लीजिए कि आपने एक सिगरेट स्मोक किया या आपने तंबाकू खाया और आपके मान लीजिए हाथ में एक घड़ी है जिसपे बीप हुआ कि आपने अपने जीवन को 1 घंटे कम कर लिया, तो तुरंत आपको लगेगा यार कि मैंने तंबाकू खाया, मेरा जीवन मैंने 1 घंटे कम कर लिया, आप रुक जाओगे। उसका असर तुरंत नहीं दिखता। इसी तरह पढ़ाई में मान लीजिए आपने 1 दिन वेस्ट कर दिया, तुरंत नहीं समझ आएगा कि क्या नुकसान हो गया। तुरंत अगर कोई आपको बीप करने वाला हो, कोई मैसेज आया आपके पास कि आपने यूपीएससी में 5 मार्क्स कम कर लिए अपने, तो शायद आप अलर्ट होके पढ़ने लगेंगे। कमाल का उदाहरण दिया है आपने। तो वही है कि डिस्ट्रैक्टेड हम हो जाते हैं इस रीजन की वजह से। दूसरा है एटीट्यूड, ए से। एटीट्यूड से चलिए मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक डोंकी की फोटो दिखाती हूँ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उसको देख के? गधा है, बेवकूफ है। गधा हम लोग गधा कैसे कहते हैं? बेवकूफ है, तो बहुत गधा है। कभी हम ये नहीं सोचते कि डोंकी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड द मोस्ट लॉयल एनिमल। वो कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, बोझे पे बोझा उठाता है। कभी हम उस एटीट्यूड के साथ उसको नहीं देखते। कोई आदमी काम नहीं करता तो नहीं बोल देते तो गधे हो क्या तुम। तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और नेगेटिव लोगों से एकदम दूर हो जाएं और एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। और आखिरी में है टी से थॉट। अपने विचारों को एस्पिरेंट्स जितने तैयारी करें, देखिए ये आपका जो दिमाग है ये एक तरह से एक बगीचा है। आप इसमें फूल भी उगा सकते हैं और जंगली घास भी उगा सकते हैं, और आप एक माली हैं, तो माली का काम होता है कि जंगली घास को हटाओ और फूल को उगाओ। तो इसी तरह इस बगीचे में आप जो माली हैं अपने बगीचे के, क्योंकि सॉइल तो लिमिटेड है, मिट्टी तो उसी मिट्टी से ताकत मिले, वो चाहे आप जंगली घास को ताकत दे दो, चाहे आप फूल को ताकत दे दो। तो अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि मुझे एग्जाम निकालना है, मैं निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, और जंगली घास को निकाल दीजिए। अच्छे माली बन जाइए, एग्जाम आपका ये निकल जाए। क्या बात, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अच्छे माली बन जाइए, एग्जाम अपने आप निकल जाएगा।